हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है सरस्वती पूजा। तो आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। मेरी तरफ से आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई है और मैं प्रभु से यही कामना करूंगी, यानी सरस्वती माँ से यही कामना करूंगी कि हम सभी के जीवन में इनका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज लगभग दोपहर से बहुत ही ज़्यादा बादल छा चुके हैं और शाम में तो थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई है। कल तक यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था, कल तक क्या आज दोपहर तक अच्छी खासी धूप भी थी और ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, लेकिन हवा चलने के कारण और बादल छाने के कारण ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और शाम में तो थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई है। और ये है 14 फरवरी की क्लिप। तो मॉर्निंग में ही सुबह में ही पार्सल आ चुका था, तो वही अभी जी यहाँ पे खोल रहे हैं। और मेन रूप से आज का ब्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं वो 14 फरवरी का ही है। तो देखिए यहाँ पे इस पार्सल में क्या है, और ये फ्लिपकार्ट से आया है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किए थे डब्बे, वो मॉर्निंग में ही पार्सल वाले ने पहुँचा दिए हैं। और ये जो कंटेनर है वो बिल्कुल एयर टाइट है, तो काफ़ी चीज़ रखने के लिए बहुत ही यूजफुल है ये। कभी कभी कुछ सब्जियां वगैरह भी काट करके मैं फ्रिज में इस तरह से रख देती हूँ, और नहीं तो फिर किचन में बहुत सारे सामान रखने के यूज में ये आ जाते हैं। और इधर डब्बे आ गए थे, उसके पहले मैं ये काम कर रही थी, यानी रसगुल्ले बनाने का काम। और वो भी इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि दूध फट चुका था। मैंने रसगुल्ले बनाने के लिए सोचे नहीं थे, लेकिन रात भर दूध बाहर रह गया था, इसलिए दूध फट चुका था। तो मुझे लगा कि इसके रसगुल्ले ही बना लिए जाए। और आज 14 फरवरी भी है तो कुछ मीठा भी हो जाएगा। और मुझे पहले से याद नहीं था कि मैं इस चीज़ को भी वीडियो में कैप्चर करूं। तो डब्बे वाली क्लिप मैंने कैप्चर की, तो मुझे लगा चलो इधर भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने फटे हुए दूध को अच्छी तरह से मैश कर लिया था और फिर उसके गोले बना करके मैं इस उबली हुई चाशनी में डाल रही हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक एक करके ही सारी गोलियों को डाला है। चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। और सारे गोलियों को डाल करके फिर मैं इसे अच्छी तरह से ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे ही ढक करके 5 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो नहीं करना है, आप मीडियम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद रसगुल्ले की क्या हालत है। तो पहले से इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसे अब 5 मिनट के लिए और पकाना है ढक करके, और वही हाई फ्लेम पे ही। तो देखिए फाइनली रसगुल्ले अब तैयार हैं। और अभी तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसके भाप जो निकल रहे थे गर्मा गर्म, उसी वजह से थोड़ा सा कैमरे में वो नहीं आ पाया ठीक से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जालियाँ पड़ी हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी है ये। और वैलेंटाइन डे के दिन मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है अपने बेडरूम में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी। आज है दिन संडे और आज है 14 फरवरी। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे, और साथ में मेरे हबी जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आप लोगों को पता ही है मैं हर संडे को कहीं ना कहीं निकलती हूँ।
तो चलिए आज भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं। तो चलिए हम लोगों के साथ। तो हम लोग मार्केट में आ चुके हैं और वहाँ पे बुक वाले स्टॉल पे थोड़ा बहुत कुछ लेना था हबी जी को, तो हम लोग पहले बुक स्टॉल पे गए और उसके बाद हम इस कुर्ती वाले शॉप पे आए हैं। तो आज मतलब 3-4 दिन पहले से ही हबी जी बोल रहे थे कि इस बार वो मुझे कुर्तियाँ दिलवाएंगे, तो वही हबी जी मुझे ले करके आए हैं इस कुर्ती वाले शॉप पे। तो कुर्ती वाले शॉप पे ये भैया कुर्ती दिखा रहे हैं। और इस कुर्ती वाले शॉप पे मैं पहले भी आई हूँ और कुर्तियों के कलेक्शन यहाँ पे ठीक ठाक रहते हैं। आप डेली वेयर के लिए यहाँ से कुर्तियाँ बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। तो मुझे भी कुछ कुछ कुर्तियाँ यहाँ पे पसंद आ गई थी। कुछ वर्क वाले कुर्तीज भी थे, लेकिन मुझे सिंपल कुर्तियाँ ही खरीदनी थी। और कुर्ती वाले शॉप के अपोजिट साइड में ही है ये कॉस्मेटिक्स वाले की शॉप। तो यहीं से मैं कॉस्मेटिक्स भी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खरीद रही हूँ कुछ बैंगल, और वो ये सीप वाले बैंगल हैं जो सिंगल सिंगल होते हैं। और आज हबी जी थोड़े मेहरबान हैं, इसलिए मुझे कभी कुर्ती की दुकान पे तो कभी कॉस्मेटिक्स की दुकान पे लेकर के जा रहे हैं। वो पहले से ही बोल रहे थे आज जो खरीदना है वो खरीद सकती हो। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अब इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि अब शॉपिंग करने के बाद कुछ खाना पीना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अब इस रेस्टोरेंट के अंदर। और अब यहाँ पे बैठने के बाद चलिए देख लिया जाए यहाँ का मेन्यू कार्ड। मेन्यू में क्या क्या है, उसके बाद फिर ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे जिस टाइम हम लोग पहुँचे थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, लेकिन अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे आ गया है हमारा डोसा, और ये है राज कचौरी चाट। तो बस हमने यही ऑर्डर किए हैं आज, क्योंकि हम लोगों ने घर पे भी थोड़े लेट से खाना खाए थे तो ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, और ये भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग का खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग निकलेंगे घर। तो चलिए घर चलते हैं। और खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी था।
तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय किए। थोड़े लेट से हम लोग निकले थे, शाम में निकले थे, लगभग 6 बज गए थे उस टाइम। निकलना तो था पहले ही, थोड़ा दिन में अगर निकलते तो और भी अच्छे से एंजॉय करते, लेकिन घर के भी काम हो जाते हैं, इस वजह से हम लोग थोड़े से लेट से निकले। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।